बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? कंसीडर द सेट्स P, ये P सेट है, एंड Q, ये दो सेट दिए हुए हैं। P क्या है? P और X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर। अब जो है X प्राइम नंबर्स हैं, एंड ये जो प्राइम नंबर है कहाँ से कहाँ तक है, ये इनकी लिमिट बताई होती है। 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़े हैं x, एंड 20 के इक्वल या 20 से छोटे हैं, या छोटे या इक्वल, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। एंड Q, ये जो Q सेट है ये क्या है? अब ऑल x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, ये इसका डिवाइजर है x इस नंबर के 210 के, एंड x अब कहां से कहां तक होंगे? 0 से ग्रेटर एंड 20 के इक्वल भी, या 20 से लेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, फाइंड P इंटरसेक्शन Q। अब P एंड Q का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इस P सेट के तमाम एलिमेंट्स को कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। P, अच्छा, अब P क्या है? प्राइम नंबर्स हैं 0 एंड 20 के दरमियान, 20 के इक्वल भी हो सकते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का सेट आपने पढ़ा था, क्या था? वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, या 1 के टेबल में आते हैं, या अपने ही टेबल पे आते हैं और किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं होगा, 9, 10, 11, आगे 12, 13 होगा, 17, 19, एंड उसके बाद होगा 23। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? या 20 के बराबर या 20 से छोटे। तो 20 के इक्वल तो कोई नहीं है, ये 20 से छोटा है, एंड ये ग्रेटर हो जाता है, तो ये हमने नहीं लिखना। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यूनिवर्सल सेट हमें उसकी लिमिट बताता था, लेकिन अब यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये पूरे सेट ही यूज होगा बताइए बताने के लिए कि x कहां से कहां तक होना चाहिए। एंड ये अब q है, ये तो था p, एंड q है अब डिवाइजर ऑफ 210। इसके डिवाइजर जितने भी हैं वो हमने लिखने हैं 0 से 20 के या इक्वल या इससे छोटे। ठीक, तो 1 तो सबका डिवाइजर होता है 210 डिवाइडेड बाय 1, 210। ठीक, ये 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, क्या आंसर आता है? 105। ये 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, ये इसके डिवाइजर 1, 2, 3 ये वाले, तो ये हो जाएगा 70। ये 4 पे डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता, एंड ये होगा नेक्स्ट 5 पे डिवाइड, तो क्या आएगा? तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 42। ऐसे ही ये 6 पे डिवाइड हो सकता है, यस 35 आता है। इसका आंसर ये जो है मुकम्मल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। जो डेसिमल में हो वो इसका डिवाइजर नहीं है। 6 एंड 7 पे भी हो जाएगा, ये 7, 3 21 एंड 0 ये आएगा 30। और इसके बाद नेक्स्ट 8 पे होगा, ये आता है 26.25, ये पॉइंट में आता है तो ये नहीं होगा। एंड 9 पे भी डिवाइड ये नहीं होगा, नेक्स्ट होगा 10 पे डिवाइड, तो ये आएगा 21। उसके बाद 11 पे भी नहीं डिवाइड होगा, वो भी डेसिमल में आएगा। उसके बाद 12 पे भी नहीं होगा, वो भी डेसिमल में आंसर आएगा। उसके बाद 13 पे भी नहीं होगा, उसके बाद
14 पे होगा तो आंसर आएगा 15। ये इसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आता है 15। उसके बाद होगा डिवाइड 15 पे, आंसर आएगा 14। उसके बाद फर्दर ना ही ये 16 पे होगा, ना ही 17 पे, ना ही ये 18, 19, 20, ये किसी पे नहीं होगा। हमने बस 20 तक देखना है, तो 20 तक बस 15 तक ये डिवाइजर हैं इसके 210 के। ठीक, तो ये जो इसके डिवाइजर हैं जो पूरे पूरे इस पे डिवाइड हो रहे हैं एंड रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता या डेसिमल में उसका आंसर नहीं आता, तो ये है इसके डिवाइजर। तो लिखेंगे 1 2 3 4 नहीं था, आगे 5 6 7 10 14 एंड 15। ये हैं इसके 210 के डिवाइजर, ये वाले हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं इस पे 20 से छोटे छोटे हैं एंड 0 से बड़े। अच्छा, ये P एंड Q दो सेट, एंड अब इसका फाइंड करना है इंटरसेक्शन। P एंड Q का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, P के यहाँ एलिमेंट्स पहले लिखेंगे या P सेट पहले लिखेंगे, ये वाला 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो गए P सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद Q सेट, ये वाला पूरा। ये वाला 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अच्छा, इनमें इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, जो दोनों में मौजूद हों, दोनों में पाए जाते हों। यहाँ पे है 2 एंड 2, यहाँ पे भी है 2 एंड 2, तो पहला एलिमेंट होगा इसका 2। 3 3, ये दोनों में है। नेक्स्ट है 5, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 7, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 11 13 17, नेक्स्ट कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 4 एलिमेंट्स हैं उसके। ये है P इंटरसेक्शन Q, ये। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, फाइंड P यूनियन Q। यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है, ये वाला। नेक्स्ट हम करेंगे इन दोनों का यूनियन, P यूनियन Q। पहले P सेट लिखेंगे, क्या था ये वाला, प्राइम नंबर्स का सेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 20 के बिटवीन, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड यूनियन। आगे Q सेट लिखना है, ये वाला 1 2 3 5 6 1 7 10, ये वाला, ये P सेट है एंड ये Q, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे एक तरतीब के साथ एक दफा। कहाँ से, ये 1 1 2 3 एंड नेक्स्ट है 4, दोनों में नहीं है, 5 है, 6 7 8 एंड 9 नहीं है। उसके बाद 10 11 13 14 15 17 एंड 19, ये है यूनियन। तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं एक तरतीब के साथ एक एक दफा। तो ये था यूनियन इसका। Verify the commutative properties of union and intersection for the following pairs of sets.
ये जो पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में, उनके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने फाइंड करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसमें कोई से भी रियल नंबर्स में ऐसे कोई से भी दो नंबर होते हैं, उनके एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है, कुछ मल्टीप्लिकेशन की ऐसे, मतलब इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। लेकिन सेट्स में हम इनके यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसे होती है, यूनियन की a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। इनके अब b पहले आ गया है, a बाद में, तो ये थी इसकी यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको करते हैं अब वेरीफाई। तो क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे, देन राइट साइड, तो दोनों का आंसर सेम होगा तो वो वेरीफाई हो जाएंगे। तो करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, पहले लिखेंगे ए सेट, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एंड उसके बाद यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ ये पूरा बी सेट लिखेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं एक तरतीब के साथ, 6, 8 एंड 10। ये था ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये वाला। अब करते हैं राइट हैंड साइड, क्या है, बी यूनियन ए। अब बी सेट पहले लिखेंगे 10, उसके बाद यूनियन सेट ए, इन दोनों का यूनियन करेंगे, क्या आएगा एक तरतीब के साथ, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आया है बी यूनियन ए, ये वाला। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स एंड इसके एलिमेंट्स सेम हैं, तो क्या हुआ, वेरीफाई हो चुका है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यहाँ पे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टीज तमाम पार्ट्स में हमने करनी है, 3 पार्ट्स हैं इसके। ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स में जो हो, इंटरसेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये वाली। तो करते हैं इसकी ये साइड सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन ये वाला साइन, जो साइन यहाँ होगा वही लगाना है इधर ही, एंड बी के हैं 4 6 8 10। तो करते हैं इनका इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है दोनों में, 1 2 3 4, इसमें भी है इसमें भी 4, और कुछ भी नहीं है, तो 4 है इनका इंटरसेक्शन। ठीक, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ये वाली बी इंटरसेक्शन, अब बी पहले आएगा,
बी क्या है, ये वाला 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 4 सेट, ये सेट जो आया है, एंड बी इंटरसेक्शन ए का आंसर है ये दोनों सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है इसका कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट एंड जी इंटीजर्स का सेट। ये अब ये पूरे सेट हैं, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये पूरे सेट हैं। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, एन को नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन चलता जाता है, ये वाला नेचुरल नंबर का सेट। एंड दूसरा है जी सेट ऑफ इंटीजर्स, जी क्या होगा, ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1। इसमें प्लस के भी तमाम नंबर्स होते हैं, माइनस के भी होते हैं, एंड 0 भी इंक्लूड होता है। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब इनमें प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये वेरीफाई करने हैं। तो एन एंड जी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, यूनियन की एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ऐसे। ये है यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड इंटरसेक्शन की हो गई एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, ऐसे। ये दोनों हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जी, एन सेट लिखेंगे, एंड यूनियन जी लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अच्छा, इनका अब करेंगे हम यूनियन, तमाम एलिमेंट्स दोनों के हैं। अच्छा, ये अब नेचुरल नंबर का जो सेट है इसमें ऑलरेडी है ये प्लस के जो 1 है ना, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का ही सेट है, ये 1 2 3 4 जो है। तो ये दोनों का जो यूनियन होगा ये सेट आएगा, ये बड़ा सेट, ये इसमें भी लाई करते हैं। ये आ गया है यूनियन दोनों का, ये बड़ा सेट है, ये इसका सबसेट है, इसका छोटा सेट है, ये भी इसमें शामिल है। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आगे करेंगे राइट हैंड साइड, जी यूनियन एन। अब जी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, यूनियन नेचुरल नंबर का सेट, आपकी बुक में है, आपने पढ़ा भी था, ये तमाम सेट्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, अब इनका यूनियन करेंगे, दोनों में जो तमाम एलिमेंट्स हैं लिख देने हैं, ये ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो ये तमाम सेट लिख देंगे, ये बड़ा सेट, इसमें ये भी शामिल है। अच्छा, अब ये एन यूनियन जी एंड जी यूनियन एन, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, वेरीफाइड दैट, ये वाला पूरा लिख देंगे। ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड।
नेक्स्ट हम इसकी करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन करना है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में पाए जाते हैं वो हमने लिखने हैं। तो करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड n इंटरसेक्शन z, नेचुरल नंबर का सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन z सेट क्या था, ये वाला। अच्छा, अब इसके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये 1 2 3 4 5 ये प्लस के हैं सारे, एंड इसमें भी ये मौजूद हैं +1 +2 +3, ये दोनों में पाए जा रहे हैं। तो हम ये लिख देंगे 1, ये दोनों में मौजूद है ना, दोनों में कॉमन है नेचुरल नंबर का सेट। तो ये है इनका इंटरसेक्शन जो दोनों में पाए जाते हैं, ये वाले, ये जो प्लस वाले हैं ये तमाम यही वाले हैं। आगे राइट हैंड साइड ये z इंटरसेक्शन n। अब z के एलिमेंट्स या z सेट यहाँ पे पहले लिखेंगे, जो पहले हो वो आपने पहले लिखना है। इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये लामहदूद, मतलब इनकी कोई हद नहीं है, ये दोनों ही चलते जा रहे हैं आगे इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन z एंड n का अब यही सेट आएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम है, ये प्लस के जो हैं ये वाले कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स दोनों के 1 2 3 4। तो ये n इंटरसेक्शन z एंड z इंटरसेक्शन n, ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे hence verified that, ये वाला लिख देंगे। n नीचे जरा ठीक तरह से नहीं लिखा जाता, का थर्ड पार्ट है ये वाला सेट a एंड b, ये दो गिवन है। a सेट क्या है, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है अब वो रियल नंबर के साथ उनका ताल्लुक है, एंड x जो है 0 के इक्वल या उससे बड़े हैं, इक्वल एंड बड़े हैं उससे 0 से, यानी कि नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो सेट b है वो टोटल रियल नंबर्स का सेट है, b रियल नंबर्स का सेट है। तो हम करते हैं वेरीफाई, क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो करते हैं यूनियन क्या है, ए बी की यूनियन क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यही है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो करते हैं इसको वेरीफाई, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे एंड देन राइट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाली ए यूनियन बी, ए सेट क्या है ये वाला, ऐसे ही हम लिख देंगे। एंड x जो है 0 के इक्वल और ग्रेटर है, ये वाले यूनियन b क्या लिखेंगे, ये r ही हम लिख देंगे, b r के इक्वल है। तो ये है सेट a, ये है b सेट, ठीक। अब इनका निकालना है यूनियन। यूनियन में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स एक तरतीब के साथ आ जाते हैं। अब ये रियल का ये कुछ हिस्सा है, 0 एंड 0 इज 0 और 0 से ग्रेटर, ये x जो है ये रियल नंबर्स का कुछ हिस्सा है, और ये जबकि तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इनके यूनियन में क्या आएगा, तमाम जो रियल नंबर्स, ये जो बड़े वाला है ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है इसमें शामिल है, ठीक। तो ए यूनियन बी होगा रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स को हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेट, मतलब इसमें रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल तमाम इसमें आ जाते हैं। तो बस आर से रिप्रेजेंट इसको किया है, तो ये है रियल का कुछ हिस्सा एंड ये पूरा रियल है। तो यूनियन में क्या आएगा, तमाम आते हैं ना नंबर, तो ये तमाम इसमें शामिल है रियल में। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। ये बी यूनियन ए, सिमिलरली ये भी इसी तरह है। अच्छा बी अब क्या है, आर पहले लिखेंगे, आर है यूनियन ए सेट, ये है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों का यूनियन करना है ना, तो दोनों में जो इसमें एंड इस सेट में के जो तमाम एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख देने हैं, ये या जो भी बड़ा सेट है यहाँ पे लिख देना है। अब आर है ना, एंड ये आर का कुछ हिस्सा है, तो यूनियन में क्या लिखेंगे, पूरा आर ही हम लिख देंगे, रियल नंबर्स का सेट। तो क्या अब ये इसकी आई है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई क्या हो चुका है, ये दोनों हैं इक्वल। ये वाला। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो कहते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, तो लिखेंगे सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट एंड एक्स जो है 0 के इक्वल या ग्रेटर है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन बी की जगह लिखेंगे सेट आर, ये बी की जगह आर। अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन पार्ट जो है या कॉमन एलिमेंट्स दोनों के हमने लिख देने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ये रियल में तो तमाम नंबर शामिल हैं, जबकि सेट ए में ये वाले नंबर सिर्फ शामिल हैं, ये इसका रियल नंबर का ये हिस्सा। तो कॉमन दोनों में क्या हुआ, ये वाला, ये छोटा है ना, ये इसका कुछ हिस्सा है आर का, आर में तो तमाम ही है ना, एंड ये हिस्सा जो है दोनों में कॉमन है। तो ये हम लिखेंगे दोनों का कॉमन पार्ट या दोनों में जो मौजूद है ये वाले। ये आया है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब करेंगे राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ये पूरा एक सेट है रियल नंबर का, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स ये है इसके सेट बिल्डर नोटेशन में। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पूरा आर है एंड ये आर का कुछ हिस्सा है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हिस्सा या सेट ए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या वेरीफाई हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो ये था आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ।